एवरीवन, आज की क्लास में चैप्टर 2 यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए और उसमें भी किंगडम फंजाई को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको टॉपिक फाइकोमाइसिट्स एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको फंजाई की कैटेगरीज एक्सप्लेन की थी, जिसको देखने के बाद आपको याद हो गया होगा कि फंजाई की कौन कौन सी कैटेगरीज है। और मेरा मेन मोटिव वहाँ वही था कि आपको एटलीस्ट इनके नेम्स याद हो जाए, ठीक है। और आपको ये छोटी सी बात भी समझ आ गई होगी कि इनको डिवाइड करने के लिए या फिर इनको कैटेगराइज करने के लिए किन क्राइटेरिया का यूज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आज की क्लास में मैं आपको फाइकोमाइसिट्स एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। प्रीवियस क्लास में जो आपने सीरीज देखी थी या फिर आपने जो कैटेगरीज देखी थी, विच आर फाइकोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स एंड ड्यूटेरोमाइसिट्स, ठीक है। इसमें से फर्स्ट कैटेगरी विच इज फाइकोमाइसिट्स, वो मैं आपको आज की क्लास में बताने जा रही हूँ, ठीक है। अब आप बायो में किसी भी चीज को जब ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, उसके ऊपर नोट्स लिख रहे होते हैं, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट उसका हैबिटेट ले जाता है। पता है आपको सबसे फर्स्ट पॉइंट में आप क्या लिखते हैं कि आखिर वो प्लांट हो, एनिमल हो, ऑर्गेनिज्म हो, कुछ भी हो जो इस बायोस्फीयर में सर्वाइव कर रहा है, उसका हैबिटेट क्या है, वो किसको बिलोंग करता है, कैसी जगह पे वो रहता है, ठीक है। तो फाइकोमाइसिट्स के भी हैबिटेट की जब हम बात करते हैं तो बहुत आसान है ये, ठीक है। कैसे होंगे ये? एक्वेटिक है, ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस और एज पैरासाइट्स। अब आपको पता है कि फंजाई का एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जो कि आपको पता हो कि वो क्या है, फोटोट्रॉफिक है या ऑटोट्रॉफिक है, ऐसा तो आपने कभी सुना नहीं है। फंजाई जब भी होंगे तो कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। और हेट्रोट्रॉप्स में भी वो या तो पैरासाइट्स या फिर सैप्रोफाइट्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर पैरासाइट्स होंगे तो किसी लाइव चीज के ऊपर वो सर्वाइव कर रहे होंगे, एक एसोसिएशन होगा वहां पे, ठीक है। और अगर सेप्रोफाइटिक होंगे या फिर सेप्रोफिटिक भी कई लोग इसको बोलते हैं, अगर वो सेप्रोफाइटिक होंगे तब वो क्या करेंगे, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर सर्वाइव कर रहे होंगे, ठीक है। तो इनके रहने की जगह हम पता कर रहे हैं, इनका हैबिटेट पता कर रहे हैं, तो वहां तो आपको सब लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, इसका हैबिटेट हो गया, ठीक है। अब मैंने आपको बार बार शुरू से जब भी इसके रिगार्डिंग आपको एक्सप्लेनेशन दी है फंजाई के बारे में, मैंने एटलीस्ट हर क्लास में आपको एक्सप्लेन किया है कि आपको इसके माइसीलियम के बारे में समझना पड़ेगा, इसके ऊपर फंजाई को क्लासिफाई किया गया है। अगर आपको ये समझ नहीं आएगा तो फंजाई आपको समझ नहीं आएगा, मैंने एटलीस्ट हर क्लास में आपको बोला है, ठीक है। तो उसका रीजन ये है कि माइसीलियम के रिगार्डिंग आपको सारे फंजाई में पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, चाहे आप जिस भी कैटेगरी को पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इसका माइसीलियम कैसा होगा, इसके माइसीलियम को जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं तो असेप्टेट एंड सिनोसाइटिक, क्या पढ़ रहे हैं आप यहाँ पे, असेप्टेट एंड सिनोसाइटिक, ठीक है। अब आपको इसमें से एक चीज याद करनी है बस, या फिर समझना है, ठीक है। आपको सिर्फ असेप्टेट समझना है, दूसरा तो अपने आप हो जाएगा। क्या मतलब है इसका, आपने जैसे ही बोला यहाँ पे असेप्टेट, तो इसका ये मतलब है, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ छोटा सा। सपोज कीजिए कि एक रूम है, इसको आपको डिवाइड करना है, जिसके लिए आप यहाँ पे टर्म क्या यूज कर रहे हैं, सेप्टम टर्म यूज कर रहे हैं। क्या टर्म यूज कर रहे हैं आप, सेप्टम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आप जैसे ही यहाँ से सेप्टम को गायब करते हैं, जैसे क्या करते हैं, यहाँ से सेप्टम को गायब करते हैं, मतलब कि इसके पास सेप्टम नहीं है, ठीक है। तो ये ऑब्वियस हो गई कि अब ये कैसा हो गया, अब ये असेप्टेट हो गया। कैसा हो गया, ये असेप्टेट हो गया, क्लियर है, ठीक है। और असेप्टेट होगा तो क्योंकि आपने बीच के क्रॉस वॉल को, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि आपने इस बीच के क्रॉस वॉल को हटा दिया है, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड तो वैसे भी हो जाएगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड तो वैसे भी हो जाएगा। और मल्टी न्यूक्लिएटेड के लिए आप जिस टर्म का यूज करते हैं, वो टर्म क्या है आपके पास, वो टर्म है आपके पास सिनोसाइटिक, ठीक है। तभी मैंने आपको यहाँ पे एक बात समझाई अभी भी कि आपको सिर्फ एक याद करना है, यहाँ पे आपको सिर्फ क्या याद करना है कि ये असेप्टेट है, बाकी दूसरी चीज तो अपने आप यहाँ पे क्लियर हो जाती है, ठीक है। देन जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं फाइकोमाइसिट्स के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये नॉन मोटाइल है, अगर ये क्या है, नॉन मोटाइल है, मतलब ये मूव नहीं कर सकते इधर उधर, ठीक है, तब तो आप इसको क्या बोलेंगे, अप्लानोस्पोर्स बोलेंगे। यहाँ पे कोई भी किसी भी टाइप का फ्लैजिला कुछ भी इसके पास प्रेजेंट नहीं है जो कि इसको मोटाइल बना सके, ठीक है। अब देन जब हम ज़ूस्पोर्स की बात करते हैं तो ये कैसा होगा, मोटाइल होगा। कैसा होगा, ये मोटाइल होगा, ठीक है। बस ये थोड़ा सा फर्क है इन दोनों के बीच में। अगर आपसे 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन अप्लानोस्पोर्स एंड ज़ूस्पोर्स, वहां पे आपको यही मेंशन करना पड़ता है कि अप्लानोस्पोर्स आर नॉन मोटाइल व्हाइल ज़ूस्पोर्स आर मोटाइल, ठीक है। हो गया, ये आसान है। देन
जब हम आगे बढ़ते हैं इसकी तरफ, इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ जब हम बढ़ते हैं, ठीक है, तो जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप नॉर्मली पूरे बायोस्फीयर में पढ़ते हैं भाई 2 गेमेट्स का फ्यूजन हुआ, जाइगोट बन गया, जाइगोट फॉर्म हुआ, जाइगोट फॉर्म हुआ, ठीक है, पढ़ते हैं आप। यहाँ पे आपको जाइगोट की बजाय क्या याद रखना है, यहाँ पे जो फ्यूजन ऑफ 2 गेमेट्स होगा, जाइगोट की बजाय सिर्फ आपको यहाँ पे क्या लिखना है, जाइगोस्पोर लिखना है। क्या लिखना है, जाइगोस्पोर लिखना है, ठीक है। अब ये जो जाइगोस्पोर फॉर्म होगा तो ये गेमेट्स की फ्यूजन से होगा। अब गेमेट कैसा है, किस तरीके के हैं, कैसे गेमेट फ्यूज करना है, उसके बेसिस पे यहाँ गेमेट्स को क्लासिफाई किया गया है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं उसके टाइप्स को बनाया गया है, ठीक है। अगर वो गेमेट्स कैसे हो, एक जैसे हो, तो उनको होमोगेमस या आइसोगेमस बोला जाता है। होमो मतलब भी सिमिलर होता है, आइसो मतलब भी सिमिलर होता है, ठीक है। आप यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, आप यहाँ पे क्या नहीं कर पा रहे हैं, डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा मेल गेमेट है और कौन सा फीमेल गेमेट है। क्लियर है, आप यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अनाइसोगेमस की। अनाइसो मतलब क्या होता है, यहाँ पे डिसिमिलर होता है। अनाइसो मतलब क्या होता है, डिसिमिलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि अच्छा ये मेल गेमेट है और ये फीमेल गेमेट है, जिसके डिफरेंसेस हमें पता चल रहे हैं। अब हम वहां पे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन सा मेल गेमेट है और कौन सा फीमेल गेमेट है, या फिर जो 2 टाइप्स के गेमेट्स इन्वॉल्व हैं उनमें फर्क आपको दिख रहा है, ठीक है। बट बच्चों को कंफ्यूजन कहाँ होती है, जब अनाइसोगेमस और स्लैश डाल के बुक्स में ऊगेमस लिखा होता है, ठीक है। बहुत स्लाइड सा क्या है, डिफरेंस भी आप समझ सकते हैं, और स्लैश डाल के क्यों लिखा होता है सो भी मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। ऊगेमस के केस में बस इतना होता है, ठीक है, कि मेल गेमेट जो है ये मोटाइल होगा और फीमेल गेमेट जो है वो नॉन मोटाइल है। बट यहाँ पे भी क्या है, ये अनाइसोगेमस है, मतलब कि यहाँ पे भी आप देख के रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन सा मेल गेमेट है और कौन सा फीमेल गेमेट है। आपको फर्क समझ आ गया दोनों में, ठीक है। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि बच्चों को इन दोनों में फर्क समझ आता है। यहाँ पे ये मेल गेमेट है और ये क्या है, फीमेल गेमेट है। क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया आपको तीनों के बीच में डिफरेंस, ठीक है। देन अब हम मूव करते हैं यहाँ पे, जो मैंने अभी अभी आपको ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाइकोमाइसिट्स में बताया है, ठीक है। क्योंकि मैं उस टाइम एक फ्लो में चल रही थी तो मैंने आपको इसके दोनों टाइप वहां पे समझा दिए, ठीक है। अब बात क्या आती है यहाँ पे कि इसको जब आप देखना स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे स्पोर्स बनेंगे। क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे, ठीक है। तो ये स्पोर्स जो है ये एंडोजिनसली बनते हैं। एंडोजिनसली का क्या मतलब है कि ये यहाँ पे इस स्पोरेंजियम के अंदर, ये जो स्पोरेंजियम है इसके अंदर बनेंगे। जब बाहर बनेगा ना तो आप उसको क्या बोलते हैं, एक्सोजिनसली। बट यहाँ पे बाहर नहीं बन रहा है, यहाँ का बन रहा है, अंदर बन रहा है, जिसकी वजह से आप इसको क्या बोलते हैं कि एंडोजिनसली बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं, एंडोजिनसली बन रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अब जब हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, ठीक है, तो एक एग्जाम्पल आपके पास क्या है, अल्ब्यूगो कैंडिडा। पहला एग्जाम्पल क्या है आपके पास, अल्ब्यूगो कैंडिडा। मस्टर्ड के लीव्स पे आपने देखे होंगे कि कई बार जब वो खराब हो रहा होता है तो उसके ऊपर छोटे छोटे व्हाइट रस्ट लगे होते हैं, ठीक है। वो एग्जैक्टली है क्या, वो अल्ब्यूगो कैंडिडा है, ठीक है। तभी मैंने यहाँ पे विद इन ब्रैकेट लिख रखा है व्हाइट रस्ट ऑन मस्टर्ड लीफ। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में भी लिखा हुआ है, ठीक है। देन यहाँ पे है राइजोपस, दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है। अब ब्रेड के ऊपर जो आपने मोल्ड्स देखे हैं वो क्या होते हैं, वो है आपका राइजोपस है, ठीक है। अब ये म्यूकर है, ठीक है। तो ये थर्ड आपका एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे म्यूकर है। अब मैं एक ट्रिक बताती हूँ बच्चों को याद करने के लिए, ठीक है। आपके पास 2 चॉइसेस हैं, आपके पास क्या है, 2 चॉइसेस हैं इनको याद करने के लिए। चाहे तो आप आर्म याद रखिए, चाहे आप क्या कीजिए, आर्म याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद हो जाएगा अल्ब्यूगो, ठीक है, राइजोपस एंड म्यूकर, ठीक है। अगर आपको और आसान करना है तो चाहे तो आप राम याद रखिए, राइजोपस, अल्ब्यूगो एंड म्यूकर, ठीक है। मेरे ख्याल से ये वीडियो जिस बच्चे ने भी देखी है उसको कंफर्म्ड याद हो गया होगा आज की क्लास में कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं, समझने हैं, और उसको नोट्स में आपको प्रिपेयर करना है। किसके अंदर, फाइकोमाइसिट्स के अंदर। बहुत ही आसान और सिंप्लीफाई कर दिया मैंने आपके लिए इस टॉपिक को, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।